एक साथ मिलकर प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, मगर एक मन होकर प्रार्थना करने से बहुत कुछ होगा। ग्रुप प्रेयर करने के लिए एक जगह जमा होना जरूरी नहीं है, मगर जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उस बात पर एक मन होना बहुत जरूरी है। वीडियो के आखिरी में मैं आपको उस रहस्य के बारे में बताऊंगा जिसको करने से लोग आपके पास खींचे चले आएंगे और एक मन होकर प्रार्थना में आपका साथ देंगे। इसलिए वीडियो के आखिरी तक हर एक पॉइंट को गौर से सुनिए और नोट भी करते जाइए। मत्ती 18 अध्याय और 19 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। इस बात का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण हम लोग प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसके 24 से 33 पद में पढ़ते हैं, जहां प्रेरितों ने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से 2 बातों के लिए एक मन होकर प्रार्थना किया। पहली बात, वचन सुनाने के लिए हियाव, और दूसरी बात, अद्भुत कामों को करने की शक्ति। उनके एक मन की प्रार्थना इतना सामर्थ्य था कि जब वे प्रार्थना कर चुके तो न केवल वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, बल्कि 31 और 33 पद हमें बताता है कि उनके दोनों प्रार्थनाओं का उत्तर भी तुरंत मिला। आमोस 3 अध्याय और 3 पद में हम पढ़ते हैं कि यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे। यह वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि 2 लोगों के लिए प्रभावी रूप से एक साथ काम करने और एक दूसरे की संगति का आनंद लेने का एकमात्र तरीका है पूर्णतः सक्रिय रूप से सहमत होना। इसलिए वास्तविक और स्थायी सहमति तक पहुंचने के लिए गहरा प्रेम, पारस्परिक सम्मान और आपसी देखभाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब लोग वास्तव में एक दूसरे की परवाह करेंगे तभी वे एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझ सकेंगे, परस्पर सहमति बना पाएंगे और प्रभावशाली ढंग से एक दूसरे का सहयोग कर सकेंगे। यही कारण है कि यूहन्ना 13 अध्याय और उसके 34 पद में प्रभु यीशु ने कहा कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय और 5वें पद के अनुसार सच्चा अगापे प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता। फिलिपियों 2 अध्याय और 4 पद के अनुसार वो दूसरों के हित की भी चिंता करता है। मेरे प्रियो, क्या आप ऐसा व्यक्ति हैं? और अगर हैं तो जल्दी ही बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट हो जाएंगे और आपके साथ एक मन होकर प्रार्थना करने लगेंगे। यही वो रहस्य था जिसके बारे में मैंने कहा था कि वीडियो के अंत में बताऊंगा। जब हम लोगों को प्रभु का प्रेम और स्नेह दिखाएंगे तो लोग जरूर हमारे साथ एक मन होंगे और बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी ज़रूरत के लिए प्रार्थना करें तो अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को कमेंट करके लिखिए। हम सब आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बोझ के साथ प्रार्थना करने का क्या मतलब है? आखिर किसी चीज़ के लिए पूरे बोझ के साथ हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? तो इसके बारे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो फिर बने रहिए हमारे साथ। आइए चलते हैं अगले वीडियो में।